5 साल, यस 5 years। ट्रायल कंप्लीट हुआ नहीं, कन्विक्शन हुआ नो, लेकिन जेल यस कंटिन्यू। और अब खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस पुराने जजमेंट पे सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम 2020 दिल्ली राइट्स के बाद अरेस्ट हुए यूएपी के अंडर एक ऐसे कानून के अंडर जहां बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 7 एक्यूज्ड की बेल की सुनवाई की, 5 को बेल मिल गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को डिनाई। और सिर्फ डिनाई नहीं, कोर्ट ने यह भी बोला 1 साल तक दोबारा बेल मांग भी नहीं सकते। 18 मई 2026 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच जस्टिस BV नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया, उन्होंने कहा जनवरी की जिस बेंच ने सुनवाई की उस बेंच ने एक बाइंडिंग 3 जज बेंच रूलिंग को फॉलो नहीं किया। KA नजीब केस जिसमें क्लियरली कहा गया था बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। और जस्टिस भुइया ने एग्जैक्टली ये बोला दे कैन नॉट डाइल्यूट, सरकमवेंट और डिसरिगार्ड बाइंडिंग प्रेसिडेंट। यार समझो एक बात, क्या हो रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कह रहा है बेल नहीं मिलेगी, दूसरा बेंच कह रहा है ये डिसीजन ही गलत था, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक्सेप्शन को ही न्यू रूल बना दिया गया। आप किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो या अपोज, दैट्स योर चॉइस, बट आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या किसी सिटीजन को बिना ट्रायल कंप्लीट हुए सालों तक जेल में रखना नॉर्मल होना चाहिए? रिमेंबर, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, इट बिकम्स पनिशमेंट विदाउट कन्विक्शन। और सबसे शॉकिंग पार्ट, सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच अब कह रहा है कि अर्लियर जजमेंट may not have properly considered constitutional principles and prolonged incarceration। मतलब सिस्टम खुद अपने डिसीजंस पे क्वेश्चन कर रहा है। थिंक अबाउट, अगर कल को किसी भी गवर्नमेंट को सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पे यार्ड्स तक किसी और को जेल में रखने का पावर मिल गया, देन डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म में डिफरेंस कहीं बचेगा। टुडे इट मे बी उमर खालिद, टुमारो इट कैन बी इवन ए कॉमन सिटीजन पोस्टिंग ऑनलाइन। और इंडिया में प्रॉब्लम है एंडलेस ट्रायल्स, अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स, सिलेक्टिव आउटरीच और मीडिया तो है, मीडिया नैरेटिव्स जो कन्विक्शन से पहले ही जजमेंट सुना देती है। सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं देशद्रोही है तो जेल में ही रहने दो, बट लॉ इमोशन से नहीं चलता, लॉ एविडेंस और फेयर ट्रायल से चलता है। बिकॉज इफ एक्यूजेशन इटसेल्फ बिकम पनिशमेंट, देन कोर्ट्स का क्या ही जरूरत रह जाएगा। और याद रखिए, क्वेश्चंस ये नहीं है कि आप उमर खालिद या शर्जील इमाम को पसंद करते हो या नहीं, क्वेश्चंस ये है डू यू स्टिल बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस और ओनली जस्टिस फॉर पीपल हु यू एग्री विथ। इंडिया को स्ट्रांग बनाना है तो इंस्टीट्यूशंस को इमोशनली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली चलाना पड़ेगा, अदरवाइज रूल ऑफ लॉ सिर्फ स्पीच का स्लोगन बनकर रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि जस्टिस सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए नहीं, हर सिटीजन के लिए इक्वल होना चाहिए, शेयर दिस वीडियो और फॉलो दिस पेज। यहाँ सिर्फ ट्रेंड्स की बात नहीं होती, यहाँ सिस्टम, सोसाइटी और सच पे बात होती है। आपका एक फॉलो सिर्फ नंबर नहीं, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू इंडिपेंडेंट वॉइसेस। स्टे अवेयर, स्टे वोकल एंड नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग।